जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज बायोलॉजी का पार्ट 5 स्टार्ट होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब लाइक कीजिए। क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित चित्र में ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले द्वितीयकों को दर्शाते हैं और फिर भी उनकी रचना अलग क्यों है। क्वेश्चन नंबर 53 क्योंकि क्वेश्चन नंबर ए अनुप्रस्थ काट और बी अनुदैर्ध्य काट। प्रश्न दिए गए चित्र ए और बी दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले द्वितीयकों की दर्शाते हैं, परंतु उनकी संरचना अलग क्योंकि चित्र ए द्वितीयक अनुप्रस्थ काट एवं चित्र बी द्वितीयकों के अनुदैर्ध्य काट की विश्लेषण करता है। द्वितीयकों की परिपक्वता कोशिका निर्जित होती है। इसकी कोशिका की भित्तियों पर लिग्निन नामक पदार्थ का जमा होता है, जिसमें कोशिका भित्ति अधिक मोटी हो जाती है। इसका काम पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करना। ये दो प्रकार की होती है, द्वितीयकों रेशों, द्वितीयक कोशिका। गौरतलब है कि अनुप्रस्थ काट के द्वितीयक रेशों का आकार बहुभुजीय, आयताकार या गोल हो सकता है। द्वितीयक कोशिका आकार में अनियमित एवं छोटी होती है। क्वेश्चन नंबर 154 पुराने जाइलम किस प्रकार अपशिष्ट उत्पादकों को संग्रहित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर बी रेजिज और गोंद। पुराने जाइलम में रेजिज और गोंद जैसे अपशिष्ट उत्पादक संग्रहित किए जाते हैं। जाइलम ऐसा जल संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। जाइलम जल संवहन प्रमुख भूमिका अदा करता है। रसारोहण का क्रिया पौधों जाइलम वाहिनी के द्वारा होता है। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन की प्रक्रिया को संबंध में कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर डी कुछ पौधों में अपशिष्ट उत्पादक रॉल रेजिज के रूप में संचित किया जाता है। पादपों में अपशिष्ट उत्सर्जन प्रक्रिया के तंत्र को कुछ पौधों अपशिष्ट उत्पाद रॉल रेजिज के रूप में संचित होते हैं। पादप मिट्टी में अपशिष्ट पदार्थों में उत्सर्जन करते हैं। ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का एक उप उत्पादक है। क्वेश्चन नंबर 156 एक कटी हुई कटहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया है। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाती है तो वह कैसी दिखेगी। रंगीन ऊतक कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 का ए चित्र एक ही तरह दिखेगी। एक कटी हुई टहनी की रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसे कि नीचे दिए गए चित्र में दिखाया गया है। कुछ घंटों के बाद जब टहनी काट दी जाएगी तो वह चित्र एक ही तरह दिखेगी। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों को किस भागों में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर डी जड़ बीजों फलों और विभाज्यों तक। पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को फ्लोएम के माध्यम से पौधों के जड़ों बीजों तो फलों और विभाज्यों तक पहुँचाया जाता है। फ्लोएम संवहनी पौधों में पाए जाने वाले परिवहन तंत्र के रूप में कार्य करने वाले जटिल ऊतक हैं। क्वेश्चन नंबर 158 कौन सी आकृति फ्लोएम के भोजन की गति का सही निरूपण करती है। क्वेश्चन नंबर बी सी फ्लोएम की एक संवहन ऊतक है, जिसका ऊतक कार्य है पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भागों तक पहुंचाना है। उपयुक्त सी फ्लोएम भोजन का गति का सही निरूपण करता है। 59 इनमें से किस प्रकार कोशिका पादपों में संवहन ऊतक का भाग नहीं है। कोलेनकाइमा का कोशिका पादपों संवहन ऊतक का भाग नहीं होता है। कोशिका संवहन ऊतक का समर्थन प्रदान करता है तथा यांत्रिक चोट के खिलाफ पौधों का सुरक्षा प्रदान करती है। कोलेनकाइमा जीवित कोशिका इनमें सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है। फ्लोएम माध्यम से परिवहन निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 180 फ्लोएम की परिवहन जीटीपी और सीटीपी के उपयोग होता है। क्वेश्चन फ्लोएम के माध्यम से परिवहन के बारे में कथन फ्लोएम के परिवहन जीटीपी सीटीपी का उपयोग होता है। निम्नलिखित में क्या जाइलम वाहिकाओं का जलरोधी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर डी लिग्निन जाइलम वाहिका का जलरोधी बनाता है। लिग्निन एक महत्वपूर्ण कार्बनिक बहुलक है जो कुछ विशेष कोशिका भित्ति
प्रचुर मात्रा में होता है। इसके कई जैविक कार्य हैं, जैसे जल परिवहन, यांत्रिक समर्थक और भित्तीय तनाव के प्रतिरोध आदि। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादक किस विभिन्न भागों में संग्रहित करते हैं? क्वेश्चन नंबर डी, पत्तियों, राजधानियों और पुराने जाइलम में। पौधे अपने अपशिष्ट उत्पादक को विभिन्न भागों जैसे पत्तियों, राजधानियों और पुराने जाइलम में संग्रहित करते हैं तथा छाल, राजधानियाँ, पत्ते आदि अपशिष्ट उत्पादों को उसकी बाहरी परत संचालित करते हैं। पौधे इन्हें अस्थायी रूप से संग्रहित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 163, फ्लोएम पौधों का संवहन ऊतक होता है जो का परिवहन होता है। क्वेश्चन नंबर डी, पोषकों। फ्लोएम पौधों का संवहन ऊतक होता है जो पोषकों को परिवहन करता है, जबकि जाइलम द्वारा जल और उनके खुले हुए लवकों को संवहन होता है। फ्लोएम सजीव ऊतक, इसके मुख्य चलती नलिकाएं होती हैं। निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसके स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व का संबंध बनाया गया है? क्वेश्चन नंबर सी, संवहन ऊतक उपस्थित जटिल पादपों का एक विशिष्ट गुण है जिसमें स्थलीय वातावरण में उनके अस्तित्व संबंध बनाया गया है। संवहन ऊतक का प्राथमिक घटक जाइलम और फ्लोएम है। संवहन ऊतक में कोशिका सामान्यतः लंबी पतली होती है। सामान्यतः प्राणियों की तुलना में पादपों का कम ऊर्जा आवश्यकता होती है। इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। क्वेश्चन नंबर बी, ए, ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति होती है। बी, गतिशीलता की अनुपस्थिति होती है। पादप व ऊतकों में बड़े अनुपात में मृत कोशिकाओं की उपस्थिति, गतिशील की अनुपस्थिति। सामान्य प्राणियों की तुलना में पादपों को कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक में पुराने जाइलम में संग्रहित करता है? क्वेश्चन नंबर ए, राल। पौधे में कई औषधीय अंग नहीं पाया जाता है। राल अथवा रोएली पौधों को एक औषधीय पदार्थ है, जैसे गोंद, टैनिन जैसे सभी औषधीय पदार्थ है। अपशिष्ट उत्पादक पौधों के जाइलम कोशिका के एकत्रित होते हैं जो बाद में मजबूत लकड़ी के रूप में परिवर्तित होते हैं। पादपों में रेजिज और गोंद विशिष्टता से संचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, पुराने जाइलम। पादपों में रेजिज, गोंद की विशिष्टता पुराने जाइलम संचित होते हैं। जाइलम संवहन पौधे ऊतक का एक प्रकार जो जल और पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों को पहुंचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम में संबंधित है? फ्लोएम में चलती नलिकाएं पृष्ठ कोशिकाओं से बनी होती हैं। जाइलम वाहिकाएं वेसल्स पादप की जड़ों के ऊपर पत्तियों की ओर जल और खनिज के परिवहन का कार्य करती हैं, और फ्लोएम वाहिकाएं पादप के शीर्ष आहार तक पहुंचने का निश्चय करती हैं। चित्र बी को आरेख पादप के तने में परिवहन का सही दिशा का निरूपण करता है। जाइलम का निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण उत्पादकों का पत्तियों के उत्पादों का अन्य भागों में परिवहन करता है? क्वेश्चन नंबर डी, फ्लोएम प्रकाश संश्लेषण का उत्पादों का भोजन के पत्तियों के उत्पादों का अन्य भागों में परिवहन करता है। ये पौधों के पाए जाने वाला जटिल ऊतक जाइलम पादपों में जल और खनिज परिवहन करने वाला जटिल स्थायी रूप तक ये पादपों को आंतरिक सहायता करता है। चालिनी पट्टिकाएं ये पाई जाती हैं। ये फ्लोएम चली कोशिकाएं। पादपों में अपशिष्ट पट्टिकाओं संग्रह हेतु इनमें से किस स्थान उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। पादपों में अपशिष्ट उत्पादक संग्रहित हेतु उराना जाइलम का उपयोग किया जाता है। जाइलम एक स्थायी जटिल ऊतक है जो संवहन बंटन अंदर पाया जाता है। जो समारोह की क्रिया के जाइलम में समारोहण की क्रिया जाइलम की भीतर होती है। निम्नलिखित में आलेखों को नीचे दिए तीर जाइलम वाहिकाएं माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं और लाल तीन फ्लोएम वाहिकाएं माध्यम से परिवहन को निरूपित करते हैं। और कौन सा आरेख पौधों के तने में परिवहन की
सही दिशा निरूपित करता है। क्वेश्चन नंबर बी, चित्र बी। जाइलम वाहिकाएं बैसल जोड़े ऊपर की पात्रियों को जो खनिज परिवहन का कार्य करती हैं, और फ्लोएम वाहिकाएं शीर्ष बाहर भोजन का चयन करती हैं। चित्र बी का आलेख पादपों को तने में परिवहन की सही दिशा में निरूपित करता है। जाइलम का इनमें से कौन सा घटक जल के परिवहन को कार्य नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर जाइलम जंतु तंतु। जाइलम जटिल ऊतक का उदाहरण एक जंतुमूल पानी खनिज लवण को तने की पत्तियों को पहुँचाने के लिए एक संवहक ऊतक की तरह कार्य करता है। ये 4 ऊतकों वाहिकाएं माइका जाइलम और पेरेन्काइम से मिलकर बना होता है। जाइलम तंतु की भित्ति मोटी होती है और इनकी केंद्रीय गहिका विलुप्त होती है और जल की परिवहन कार्य नहीं करती है। रूट एपेक्स की लगातार विभाजन होने वाली कोशिकाएं द्वारा दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर डी, मेरिस्टेमेटिक विकास। रूट एपेक्स की लगातार विभाजित होने वाली कोशिकाओं द्वारा दर्शाया गया है। विभाजक ऊतक कोशिका के ऐसे समूह होते हैं जिसकी विभाजन करने वाली क्षमता होती है। नारियल के छिलके में मौजूद कौन सा ऊतक उसे कठोर और दृढ़ बनाता है? क्वेश्चन नंबर बी, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक नारियल के छिलके में मौजूद होता है जो उसे कठोर और दृढ़ बनाता है। जाइलम के कौन से तत्व को मृत कोशिका के बने होते हैं और फिर भी पौधों के जल और खनिजों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होते हैं? क्वेश्चन नंबर सी, वाहिनिका और वाहिका। जाइलम के 4 अलग अलग प्रकार की कोशिका बना होता है, जो वाहिनिका और जाइलम तंतु तारों जाइलम पेरेन्काइमा जाइलम एकमात्र जीवित ऊतक हैं, बाकी सभी मृत कोशिका होते हैं। पौधे में विभाज्य ऊतक के कोशिका एक ऐसी प्रक्रिया गुजरती है जिसमें वे विभाजित होने की क्षमता खो देती है तथा एक स्थायी आकृति को आकार ग्रहण कर लेती है और एक विशेष करने के लिए विशेषीकृत हो जाती है। इस प्रक्रिया के किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 170 ए, पेरेन्काई के एक प्रकार की सरल स्थायी ऊतक है जो पौधे की जमीन ऊतक को एक बड़ा हिस्सा बनाता है, और जहाँ अन्य ऊतक जैसे संवहन ऊतक एम्बेडेड होते हैं जो गैर संवहक होते हैं, जो सरल सीविक और अपशिष्ट कोशिका से बने होते हैं। क्लोरोनकाइम विशिष्ट पेरेन्काल जिसमें क्लोरोनकाइमा वर्गण होते हैं, और एरेन्काइम विशिष्ट पेरेन्काल होते हैं जिसमें बड़े वायु और स्नान होते हैं, और इस प्रकार पौधों को तैरने में मदद करती है। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाली अपशिष्ट उत्पादक गोंद और राल पौधों को किस भाग से संग्रहित होते हैं? उसी पुराने जाइलम से। पौधों द्वारा उत्सर्जित होने वाले अपशिष्ट उत्पादक गोंद और राल पौधों के पुराने जाइलम के संग्रहित होते हैं। जाइलम दारू पादपों में पाए जाते हैं। संवहन ऊतक है। जाइलम पादपों को जल के संवहन प्रमुख भूमिका निभाता है। निम्न चित्र में फ्लोएम ऊतक की एक काट को दर्शाने वाला कौन सा नामांकित चित्र छिद्रिक दीवारों वाले उस भाग का दर्शाते हैं जो परिवहन की सहायता करते हैं? क्वेश्चन नंबर ए, बी। दिए गए फ्लोएम ऊतक की काट चित्र में बी द्वारा छिद्रिक दीवारों वाले उस भाग को दर्शाया गया है जिसमें परिवहन सहायता होता है। पादपों में पाया जाने वाला संवहन ऊतक जो पत्तियों से बने भोजन को बहुत विभिन्न भागों में पहुंचाता है। इनमें से कौन सा जाइलम एक घटक नहीं है? सी, सहचर कोशिका। दिए गए विकल्प में सहचर कोशिका जाइलम का एक घटक नहीं है, शेष जाइलम के घटक है। जाइलम पादप को ऊतक जो जड़ों में पानी की घुलने खनिजों पौधों को शेष हिस्से तक पहुंचाता है और पादपों को आंतरिक सहायता प्रदान करता है। भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? भोजन के संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिका उत्तरदायी है? क्वेश्चन नंबर डी, पेरेन्काइमा। पौधे में भोजन के संग्रहण करने के लिए जाइलम की पेरेन्काइमा कोशिका उत्तरदायी होती है जो केवल जीवित कोशिका में स्टार्च और वसा को स्टोर करती है, जबकि जाइलम
पौधों को यांत्रिक सहारा देती है। ये पौधों को से जड़ों को अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों को विभिन्न भागों में पहुंचाना का कार्य करती है, जो जाइलम संवहन ऊतक भी कहते हैं। अंतः भूमि का जल अपसारण ताप के द्वारा पौधों को मूलों तक पहुंचाता है। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया को संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? बी, प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। पादपों में उत्सर्जन की प्रक्रिया संबंध दिए गए कथन में से प्रकाश संश्लेषण के अपशिष्ट उत्पाद स्टार्च के रूप में संचित हो सकते हैं। ये कथन गलत है, जबकि अन्य कथनों में पादप को उत्सर्जन प्रक्रिया को संबंध सही है। निम्नलिखित में कौन से पशु ऊतक प्रकाश नहीं है? पशु ऊतक प्रकार नहीं है। क्वेश्चन मेरिस्टेमेटिक ऊतक जंतु के शरीर में उपकला ऊतक, त्वचीय समयोजी ऊतक, पेशी ऊतक आदि पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऊतक पौधों में पाया जाता है। ये पादप ऊतक का एक प्रकार है। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभाज्य ऊतक, स्थायी ऊतक। किस पौधों का कौन सा भाग जो पौधों को जड़ों के पौधों में शेष भागों में जल का परिवहन करता है? क्वेश्चन नंबर डी, जाइलम ऊतक। जाइलम वाहक पादपों में पाया जाने वाला ऊतक, जो ये एक प्रकार के जटिल स्थायी ऊतक है, जिसका कार्य जड़ों में शोषित जल पौधों के विभाजित करना है। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी, खनिज और खनिजहीन शरीर में होता है? सी, जाइलम। मृदु तक, स्थूल ऊतक, ऊतकों के प्रकार। सरल स्थायी, जो स्थायी ऊतक एक प्रकार कोशिका के समूह मिलाकर बना होता है। स्थायी सरल ऊतक होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, पैरे निकाय मृदु ऊतक, स्केनेरिकाय दृढ़ ऊतक, काले निकायिमा स्थूल ऊतक। क्वेश्चन नंबर पादपों ऊतकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? क्वेश्चन नंबर डी, जाइलम में संग्रहित दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होने के कारण जाइलम और फ्लोएम के जटिल ऊतक कहते हैं। ये दोनों पौधों में पाए जाने वाले संवहक ऊतक। जाइलम जल की खनिजों के संवहक में होने में, फ्लोएम भोजन के संवहक प्रमुख की भूमिका होते हैं। ऊतक संवहक फूल बनाते हैं। सी, जाइलम और फ्लोएम कोशिका का वह समूह जिसमें सभी कोशिका आकार, आकृति, कार्य, उद्गत की दृष्टि से समान होती है और ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम ऊतक कोशिका का वह समूह है जिसमें एक से अधिक प्रकार की कोशिका मिलकर संवहन पूल एक इकाई की तरह कार्य करती है। निम्न से कौन सा ऊतक युग्म संवहक बंडल का गठन करती है? क्वेश्चन नंबर बी, जाइलम और फ्लोएम। फ्लोएम के अतिरिक्त निम्न के सभी मिलकर बना होता है। फ्लोएम भी, फ्लोएम पाइका। फ्लोएम पौधों में पाए जाने वाला संवहक ऊतक है। दूसरा संवहक ऊतक जाइलम है। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक संवहक बंडल अंदर आया जाता है। इसमें निर्माण के 4 प्रकार के होते हैं, चालानी नलिकाएं, सखी कोशिकाएं, फ्लोएम मृदु तक, फ्लोएम तंतु। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधों को कठोर और प्रतिबूर बनाता है? भोजन स्क्लेरोकाइमा। ये स्क्लेरोकाइमा एक साधारण स्थायी ऊतक है। ये ऊतक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है। निम्नलिखित में कौन सा पौधों का बाहर त्वचा का कार्य नहीं करता है? डी, प्रकाश संश्लेषण। पौधा त्वचा प्रकाश शरीर को संश्लेषक पौधों शरीर के जल के हानि संकरण की रक्षा करता है। पत्तियों के बाहर त्वचा और छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं, जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को मदद करते हैं। पौधों को प्रकाश संश्लेषण सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा होता है। स्थायी ऊतकों को निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना आकार क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन। स्थायी ऊतकों को निर्माण के लिए स्थायी संरचना आकार की क्रिया अपनाने के लिए प्रक्रिया विभेदन के कार्य लगातार विभेदन के माध्यम से जीव शरीर में वृद्धि करती है। स्थूल कोण ऊतक की कोशिकाओं पर कोण अनियमित रूप से मोटी होती है। पौधों में लचीलापन ऊतक का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर सी, कोलेनकाइमा।
निम्नलिखित में से किस ऊतकों का कोशिकाएं जीवित होती हैं? लंबी और कोने अनियमित रूप से स्थिर होते हैं। नंबर डी, काले निकायमा। कोलेनिकाइमा ऊतक कोशिकाएं में कोनों पर मोटी हो जाती है। सी, सेलुलोज और पेक्टिन ऊतक में कोशिका जीवित, लंबी और कोने की अनियमित रूप से मोटी होती है। ऑप्शन नंबर सी, कोलेनिकाइमा। सीब ट्यूब और सही कोशिका मुख्य रूप से के संरक्षण के लिए उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर सी, पौधों में भोजन। सीट यूट्यूब कोशिका मुख्य रूप से पौधों में भोजन संग्रहण के लिए उत्तरदायी होता है। इसके मूल द्वारा पौधों कार्बोहाइड्रेट पहुंचाता है। जमाव के कारण दृढ़ ऊतकों की कोशिका भित्तियां मोटी होती हैं। लिंगिन जमाव के कारण दृढ़ ऊतक स्क्लेरा जी कोशिका भित्ति मोटी है। लिंगिन एक प्राकृतिक गहरा नीला बहुलक है जो पानी के कार्बनिक विलयन बाह्य रूप में अघुलित, इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति जल का परागण कम हो जाता है के कारण स्क्लेरोकाइमा कोशिका की दीवार से मोटी होती है। लिग्निन इनमें कौन सा पिगलम तने और जड़ों के शीर्ष पे पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर ए, शीर्ष विभाज्यों जड़ से तने से अग्रसरों का तथा अत्नियों का अग्रों पर पाया जाता है। ये ऊतक निरंतर विभाज्य होते रहने से ही जड़, तने और लंबाई में वृद्धि करते हैं। अतः ये ऊतक जड़ से तने के सिरों से वृद्धि बिंदु का निर्माण करता है। निम्नलिखित कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? बी, जाइलम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ये संवहन ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। ये ऊतक पौधों का जल संवहन का कार्य करता है। तो फ्लोएम दूसरा जटिल संवहन ऊतक है जो पौधों को भोजन का विभिन्न भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। एक जटिल स्थायी ऊतक है फ्लोएम। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक है? क्वेश्चन नंबर सी, जाइलम सामान्य स्थायी ऊतक है। क्वेश्चन नंबर डी, जाइलम। निम्नलिखित में कौन सा एक सरल स्थायी ऊतक नहीं है? क्वेश्चन नंबर ए, जाइलम। निम्नलिखित में कौन सा सरल एक सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका में बना होता है? जाइलम द्वारा रूप से मृत कोशिका से बना होता है। ये एक संवहन ऊतक है। इसका कार्य जड़ों से अवशोषित जल तथा खनिज लवणों का पोषण विभिन्न भागों में तक पहुंचाता है। पौधे में उन ऊतकों का नाम क्या है जो जड़ों के पौधों के अन्य हिस्सों में पानी खनिज पहुंचाता है? क्वेश्चन नंबर बी, जाइलम। पौधों में कौन सा ऊतक पानी की संवहन करता है? जाइलम। इनमें से कौन सा कोशिका जड़ों में पौधों का अन्य भागों में तक जल का परिवहन करता है? क्वेश्चन नंबर डी, जाइलम। निम्नलिखित में कौन सा पौधा जल को वहन का संबंध करता है? बी, जाइलम। जाइलम ऊतक एक जल संवहन संबंधी जाइलम ऊतक जड़ों से तना पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालक ऊतक भी कहते हैं। चार विभिन्न प्रकार घटकों से बना होता है। वाहिकाएं, जाइलम तंतु तथा जाइलम मृदुतक। वाहिकाएं ये जल के तने द्वारा जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। वाहिकाएं ये पौधों की जड़ से तने जल खनिज लवणों को पत्ती तक पहुंचाता है। जाइलम ये मुख्यतः पौधों के आंतरिक सहारा प्रदान करते हैं। जाइलम मृदु तक ये किनारे की ओर पानी की वार्षिक संवहन की मदद करता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक अंतर कोशिकीय क्षेत्र में बड़ा होता है? कोशिकीय पेरेनिकाइमा ऊतकों सभी कोशिकाएं समव्यासी और पतली भित्तियां होती हैं। मृदु तक कोशिका अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होते हैं। कोशिका में बीज अंतराकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। पौधों के तने में छल्ले के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उसकी वृद्धि के सहायता होती है। इनमें से कौन सा ऊतक पाया जाता है? ए, लैटरल मेरिस्टेमिक ऊतक। पार्श्व विभाज्यों लैटरल मेरिस्टेमिक ऊतक पाए जाने वाले इन अंगों का अंदर लेटरल स्थित पाया जाता है। ये बेलनाकार होते हैं। इसके कारण मोटाई वृद्धि होती है जिसे द्वितीय
वृद्धि कहते हैं। ये दो प्रकार की होती है, प्राथमिक लेटरल मेरिस्टेमेटिक, द्वितीय लेटरल मेरिस्टेमेटिक। निम्नलिखित में कौन सा ऊतक जड़ों में खाद्य आत्मा में परीक्षण करता है? क्वेश्चन नंबर 18। बी, जाइलम जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती है, जैसे जाइलम फ्लोएम जाइलम जल और उसमें घुले लवणों संवहन करता है, जबकि फ्लोएम पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों को संवहन करता है। ऊतक की कोशिका अलग अलग प्रकार की स्थायी ऊतक बनाने के कार्य पृथक करते हैं। सी, विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक एकमात्र ऊतक है जो पौधे वृद्धि निश्चित भागों में ही ऐसे भागों में पाए जाने वाले विभाज्य ऊतक के कारण होता है। विभाज्य कोशिका के विभिन्न होकर की स्थायी ऊतक निर्माण करते हैं। स्थायी ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक, विशिष्ट ऊतक। स्थायी ऊतक के अंतर्गत वर्गीकरण किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर डी, मेरिस्टेमेटिक विभाज्य ऊतक। मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष प्रकार भूमिका निभाते हैं और अपने विभाजित करने की क्षमता त्याग देते हैं और तब बनाते हैं ये स्थायी ऊतक। क्वेश्चन नंबर 122, ऊतक एकमात्र बाधक ऊतक है जो कोशिका विभाज्य द्वारा नई कोशिका को उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर सी, विभाज्य और मेरिस्टेमेटिक रूट टिप और शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? डी, विभाज्यतक ऊतक। पौधों की वृद्धि केवल उनके कुछ निश्चित एक विशेष भागों में ही होता है। ऐसे विभाज्य होने वाले ऊतकों के कारण ही होता है। ऐसे विभाज्य होने वाले ऊतकों को पौधों के वृद्धि वाले भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के ऊतकों का विभाज्य ऊतक कहते हैं। ये ऊतक तीन प्रकार के होते हैं। शीर्ष ऊतक, विभाज्य ऊतक, एपिकल मेरिस्टेम, तने व जड़ के शीर्ष पर पत्तियों का अग्रों स्थित होते हैं, उनके लंबाई वृद्धि होते हैं। पार्श्व विभाज्य ऊतक, लेटरल मेरिस्टेम, कैम्बियम, तने से जड़ की पत्तिवृद्धि की स्थिति में जब ऊतक मोटाई वृद्धि हो जाता है। अंतर वृद्धि विभाज्य ऊतक, पत्तियों के आधार पर टहनियाँ परत के दोनों स्थिति में इन भागों में वृद्धि होती है। अंतर विभाज्य ऊतक पाए जाते हैं। सी, पत्तियों के तने में के कारण जड़ तने घने वृद्धि का कारण होता है। बी, पार्श्व विभाज्य ऊतक, एक पौधे के तने या जड़ घेरा किस कारण होता है? ए, लिटरल मेरिस्टेम, तने और जड़ के घेरा के कारण दृढ़ता है। पार्श्व विभाज्य ऊतक, अग्रस्थ शीर्षक मेरिस्टेम के शीर्ष के विकसित होती है पाया जाता है। तना और जड़ें, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इसमें होती है। बी, सी और डी। अंतर विभाज्य ऊतक, शीर्ष विभाज्य ऊतक, पौधे में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक सीमित होती है। इसके क्षेत्र के मेरिस्टेम कहते हैं। पौधे में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम मूल तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक ऊतक बनाए जाते हैं। शीर्ष मेरिस्टेम कहते हैं। जब मेरिस्टेम स्थायी ऊतक अंतर्वृद्धि मेरिस्टेम कहते हैं। अंतर्वृद्धि मेरिस्टेम और शीर्षक विभाज्य दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। एरियोलर ऊतक अंगों के स्थान भार बढ़ता है, अंगों को सहारा देता है और ऊतकों का मरम्मत करता है। ये अंदर एरियोलर ऊतक को अंग के अंदर के स्थान बढ़ता है और आंतरिक अंगों का सहारा देता है, ऊतक मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक अंगों का अंदर का स्थान बाहर होता है, आंतरिक अंगों का सहारा देता है, ऊतकों का मरम्मत करता है। एरियोलर ऊतक वास्तविक संयोजी ऊतक के अंतर्गत आते हैं। इन ऊतकों द्वारा पौधों को कोमल अंग, दृढ़ता व लचीलापन आ जाता है। जिनमें कौन सा पौधा ऊतक कोशिका के विभाज्य सक्षम होता है? सी, विभाज्य ऊतक। विभाज्य ऊतक के कोशिका विभाजन की क्षमता होती है। ये मुख्यतः भर्ती भागों में पाया जाता है। इसका अंतर्गत कोशिका के समूह
आते हैं, जिसकी कोशिका में विभाजित होने वाली विभाज्य हो रही है उनमें से विभाज्य की क्षमता होती है। इनमें निरंतर विभाज्य में वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से किस स्थायी ऊतकों में कोशिका मृत होती है? सी स्क्लेरोकाइमा। स्क्लेरोकाइमा एक सरल स्थायी ऊतक है। इसकी कोशिका कठोर मोटी लिग्निन होती है। इसकी ऊतक की कोशिका मृत होती है क्योंकि इसमें किनारे सेलुलोज हेमी सेलुलोज लिग्निन का जमाव होता है। ये ऊतक संवहन बंडल अमीब पत्तियों को बीजों को फल को कठोर चिपकले होते हैं। उदाहरण नारियल के छिलके। ऊतक मृत कोशिका के संयोजक बना होता है। सी स्क्लेरोकाइमा। इसको नारियल की छाल की निर्माण किस ऊतक द्वारा बना होता है? डी स्क्लेरोकाइमा। किस प्रकार के ऊतक नारियल की भूसी बनाता है? किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनाता है? सी स्क्लेरोकाइमेटस फाइबर। ऊतक का निर्माण मृत कोशिका संयोजक से होता है। ए स्क्लेरोकाइमा। दृढ़ ऊतक की कोशिका मृत होती है। दृढ़ ऊतक की कोशिका मृत होती है। निम्नलिखित में किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर सी स्क्लेरोकाइमा। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर सी दृढ़ ऊतक। साधारण स्थायी ऊतकों का 3 प्रकार होते हैं। सी पेरेनकाइमा, क्लोरोकाइमा। संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक 2 प्रकार होते हैं। सरल स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक होते हैं। सरल स्थायी ऊतक से ऊतक समान कोशिका के बने होते हैं। इसके प्रकार होते हैं पेरेनकाइमा, क्लोरोकाइमा स्थूलकादक, स्क्लेरोकाइमा तृण। किस प्रकार के ऊतक एकमात्र कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? बी जटिल ऊतक। एक ही प्रकार की विशेष कार्य करने वाली विभिन्न कोशिकाएं में समूह जटिल ऊतक कहलाते। जाइलम और फ्लोएम जटिल का ऊतक पादप कोशिका भित्ति किसमें बनी होती है? क्वेश्चन नंबर ए सेलुलोज और पेक्टिन। पादप कोशिका भित्ति सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका से बनी होती है। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह। फ्लोएम का वाष्प पौधों को जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। ये पत्तियों द्वारा भोज्य पदार्थों का विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ये संवहन ऊतक जो पौधों को यांत्रिक संचय प्रदान करता है। पौधों में सभी भागों में भोजन पहुंचता है। बी फ्लोएम से। पौधों को फ्लोएम के परिवहन के लिए उत्तरदायी है भोजन। पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अपशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर बी पेरेनकाइमा। मृदु कम जीविक सरल स्थायी ऊतक पतली कोशिका भित्ति जो सेलुलोज बनी होती है, जिसकी जीव द्रव में प्रायः एक बड़ी केंद्रीय सेंट्रल वोकल वैक्यूल होता है। इसकी कोशिका प्रायः समव्यासी और विभिन्न आकारों की होती है। कोशिका के मध्य अंतःक्रिया अंतर स्थान हरिलवण पाए जाने वाले संवाहक जल पौधे के भोज्य पदार्थ का आदि संचारित करते हैं। में कोशिका ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रिया रिक्त में स्थान हो जाती है। क्वेश्चन नंबर ए विद्युत में पतली कोशिका पत्ती के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिका होती है। ए पेरेनकाइमा। अधिक अंतर कोशिकीय प्रसार के लिए कोशिका विरल रूप से संचरित होती है। डी पेरेनकाइमा। कोशिका के कुछ परतों ऊतक का आधारित पैकिंग का निर्माण होता है जिन्हें पेरेनकाइमा ऊतक कहते हैं, जो स्थायी ऊतक का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली पर सरल कोशिका का बना होता है। ये कोशिकाएं जीवित होती हैं। कुछ पेरेनकाइमा ऊतकों का क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पेरेनकाइमा ऊतक के अधिक अंतर प्रकार के लिए उसकी कोशिका विरल रूप से संचरित होती हैं। जलीय पौधे में पेरेनकाइमा की कोशिका को मध्य हवा की बड़ी वाहिकाएं होती हैं जो पौधों को तैरने के लिए उत्पादन प्रदान करती है, जिसे
एरेनिकाइमा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 250। ऊतक की कोशिका बहुत सक्रिय होती है। इसमें घने कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका, रस भित्तियां, नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर विभाज्य ऊतक मेरिस्टेमिक। जो ऊतक के अंतर्गत कोशिका से बने होते हैं, जिसकी कोशिका विभाज्य होते हैं, विभाज्य ऊतक रही होती हैं, जिससे विभाज्य और बढ़ती भागों में पाई जाती है। इनमें विशिष्ट लक्षण हैं। यह गोल, अंडाकार या बहुभुजाकार होती है। इसकी कोशिका बहुत सक्रिय होती है। इनमें से घने साइटोप्लाज्म, पतली कोशिका, रस भित्तियां, नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। जीव द्रव घनसघन केंद्र बड़े, रसधानी छोटी होती है। निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? क्वेश्चन नंबर बी विभाज्य ऊतक। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों का निर्माण के लिए ऊतक को कोशिका से अलग किया जाता है। डी मेरिस्टेमेटिक। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं। सी विभाज्य ऊतक, अस्थायी ऊतक। कोशिकाओं समूह ऊतक कहते हैं। कोशिका के समूह को ऊतक कहते हैं। पादपों ऊतक दो प्रकार की होती है, विभाज्य ऊतक और अस्थायी ऊतक। जिस प्रकार वो विभाज्य ऊतक, उन्हें विभाज्य ऊतक कहते हैं। प्रमुख रूप से पौधों को परिधि भागों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक कोशिका के ऐसे समूह को जिसमें विभाज्य की क्षमता अभाव के द्वारा ही पौधों को यांत्रिक अवलंबन मिलता है, बहुवर्षीय पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन से स्थायी ऊतक का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर बी जाइलम। जाइलम स्थायी अधिक होती है। स्थायी ऊतक जिनमें कोशिका की संरचना होती है तथा उनके एक कार्य समान होते हैं। ऊतक जिसके विभिन्न प्रकार कोशिका जटिल ऊतक कहते हैं, जिसमें जाइलम एक स्थायी जटिल 255। निम्न कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? बी सिव ट्यूब जाइलम के प्रकार नहीं है। जाइलम एक प्रकार की संवहन ऊतक है। इसका प्रमुख कार्य जल, खनिजों और अवशोषण कर पौधों को पत्तियों तक पहुंचाना होता है। इसमें 4 प्रमुख कोशिकाएं होती हैं। वाहिकाएं, जाइलम मृदुतक, जाइलम जंतु। इनमें से सिव ट्यूब विभिन्न दारू में पाया जाता है। दारू का प्रमुख कार्य पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों के लिए विभिन्न भागों में तक पहुंचाना। कौन सा ऊतक पौधों के प्रकाश संचरण के हिस्से में सामग्री परिवहन मदद करता है? क्वेश्चन नंबर ए फ्लोएम। पौधों में 2 प्रकार के चालक ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें से एक जाइलम और दूसरा फ्लोएम। जाइलम ऊतक का एक कार्य जड़ से तने और पत्ती तक पौधों खनिज, लवण आदि परिवहन करता है, जबकि फ्लोएम ऊतक पौधों का संश्लेषण तैयार कर सामग्री शर्करा के पौधों को सभी भागों में पहुंचाता। दृढ़ ऊतक से बना होता है। बी निर्जीव कोशिका। दृढ़ ऊतक से निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। ऊतक पौधों के तने, पत्तियों, शीर्ष, फलों, बीजाणु में पाए जाते हैं। जिस पौधे पर रसें उत्पन्न होते हैं, इसमें एक ऊतक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। एक स्थानीय पौधों के बाह्य त्वचा एपिडर्मिक में की एक मोटी परत होती है। बी क्यूटिप। रेगिस्तान पौधे में बाह्य त्वचा एपिडर्मिक में क्यूटिक की एक मोटी मोम जैसी परत होती है, जो वाष्पीकरण दर को कम होती है, जिसमें पौधे अपना जल स्तर बनाए रखने के लिए सूखते नहीं। क्यूटिक पौधों के बाहरी आवरण को ढक लेता है तथा जल प्रतिरोधी के रूप में कार्य करता है। वृक्षों में सामग्री के परिवहन सहायता ऊतकों का क्या कहलाता है? पादपों ऊतक स्थायी। बी संवहन ऊतक। पादप ऊतक के स्थायी ऊतक 2 भागों में होते हैं, सरल ऊतक, जटिल ऊतक। जिसमें सरल ऊतक का कार्य जोड़े भोजन का निर्माण करता है, यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जटिल ऊतक के जाइलम, फ्लोएम ऊतक पाए जाते हैं, जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इसका कार्य जल, खाद्य पदार्थ पौधों को अन्य भागों में संवहन करता है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षित परत होती है। क्वेश्चन नंबर सी कलकन। वृक्ष की बाहरी की छाल कलकन संरक्षित परत होती है। ये गैस साइप्रस कैल्विन परत अन्य काष्ठ के बीच में होता है। पित्त
वृक्ष केंद्र होता है, जिस वृक्ष का भोजन संग्रहित होता है। बायोलॉजी का 5 पार्ट समाप्त हुआ। कल से जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, बायोमोलिक्यूल, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड चालू करेंगे। वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब कीजिए प्यारे दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।